ये यूपी ट्रिपल एससी का मैथ है, प्रश्न नंबर पहला। अब बोलने का मतलब भाषण थोड़े देना यार। यहाँ लिखा गया 3 का पावर x प्लस वाई और बराबर 81 तथा 3 का पावर 4 x प्लस वाई इक्वल टू 3। पहले इसको हम लिखेंगे यहाँ पे कितना 3 x प्लस वाई इक्वल टू 81 तथा दूसरा है क्या 3 का पावर 4 x प्लस वाई इक्वल टू 3। तो याद रखिए इसको हम और भी कुछ बेसिक करके लिख सकते हैं मिस्टर सौर्य सिंह। 3 का पावर ये कितना हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 3 का पावर 4 हो गया भाई। और यहाँ हो जाएगा 4 गुणे x तो 3 का पावर, याद रखना यहाँ पे जो पावर होता है ये 4 है ना, तो 4 का गुणा एक बार x में होगा, 4 का गुणा एक बार किस में y में, तो 4 का गुणा इसमें करेंगे तो 4 इंटू x 4x प्लस कितना 4y बराबर यहाँ कुछ नहीं है तो 3 का पावर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत, ध्यान से जाइएगा। अब देखिए जब बेस समान होता है तो उसको हम कॉमन कर लेते हैं भाई, तो यहाँ कॉमन कर लिए तो क्या बचा x प्लस वाई इक्वल टू 4 होगा ना अमन जी, कोई दिक्कत। इसको हम मान सकते हैं समीकरण 1। थोड़ा सा विस्तार से देखिए, जो भी हो अगर विस्तार से समझोगे तो जीवन भर के लिए ऐसे सवाल आपको समझ में आ जाएंगे। और विस्तार और स्टेप पे जो लोग काम नहीं करेंगे तो फिर गाली देंगे या कमेंट करके या डिसलाइक करके ही क्या चले जाएंगे। अब यहाँ पे कुछ स्टेप अगर मैं डायरेक्ट पढ़ा दे रहा हूँ तो याद रखिए आप इतने सक्षमवान हैं, आप टेट देने जा रहे हैं, यूपी ट्रिपल एससी या SSC GD या जो भी भर्ती देने जा रहे हैं, या जिस भी कंपटीशन में जा रहे हैं, तो कंपटीशन वाले पेपर बनाने वाले एक्सेप्ट करते हैं कि जो विद्यार्थी है उसका IQ क्या है खुला हुआ है। यहाँ पे है 4x प्लस 4y, ठीक है, तो इसको हम लिख देंगे कितना, तो इसको हम लिख सकते हैं 3, यहाँ भी कॉमन है 4x प्लस 4y इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। अब इसको हम यहाँ ये भी लिख सकते हैं कि 4x प्लस 4y इक्वल टू कितना 16। ये स्टेप कितने लोग को समझ में आ गया बताओ, अरुण बताओ। इसके पहले हमने एक समीकरण पढ़ाया था युगपत समीकरण वाला नियम, यह मालूम है ना। तो समीकरण को बराबर करने के लिए अब जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं याद रखिएगा। देखिए भाई यहाँ पे है x प्लस वाई बराबर कितना है तो 4 है, और यहाँ पे समीकरण है कि 4x प्लस 4y, अरे सॉरी 4x यहाँ पे माइनस था, याद रखिएगा कितना है ये माइनस है, हर जगह माइनस कर लीजिएगा, यहाँ पे भी माइनस था, ठीक है। तो 4x माइनस कितना 4y इक्वल टू कितना है 1 है। तो जिस प्रकार से यहाँ पे 4x है और 4y है, तो इस समीकरण को संतुलित करके हल करने के लिए यहाँ पे इसको क्या युगपत समीकरण में हम हल करेंगे। यहाँ पे हम चाहें तो अभी उत्तर ला दें, लेकिन आप समझना, बहुत लोग नहीं समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पे 16 कैसे आ रहा है। तो याद रखिए ये x प्लस वाई को 4x 4y के सापेक्ष बनाने के लिए 4 से गुणा होगा, तो 4 गुणे x 4x और 4 गुणे y तो 4y, और इसमें भी 4 से गुणा होगा तो कितना वही आएगा 4x प्लस 4y बराबर 16। अब जिनको नहीं समझ में आया, या तो वो यूट्यूब वाले सौजन्य से हो या ऑफलाइन वाले जो लोग हैं भैया, तो या तो अपना मैथ को इम्प्रूव कर दीजिए, और नहीं तो यूट्यूब वाले भैया लोग कमेंट करेंगे तो एक एक समीकरण को टाइमिंग लेके धीरे धीरे पढ़ाएंगे, आप समझ जाएंगे। और नहीं तो अपना IQ आप सभी लोग बढ़ाइए और उसी के साथ इसको अंडरस्टैंड करने का प्रयास करिए। तो यहाँ पे है 4x माइनस 4y इक्वल टू 1। यहाँ पे होता क्या है कि समीकरण को जोड़ते हैं, ये है आपका समीकरण नंबर 1 और ये क्या है समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व 2 को जोड़ेंगे तो ये तो भैया खत्म हो जाएंगे। 4x और 4y कितना हो जाएगा 8x इक्वल टू 17, या x बराबर तो 17/8। कोई दिक्कत, यही ऑप्शन था और यही उत्तर था। ये है यूपी ट्रिपल एससी का नहीं, SSC CGL का। बता भी दे रहे हैं ये सब कहाँ से प्रश्न उठाए जा रहे हैं, जो नवीन अंक गणित है RS अग्रवाल का, उसी का ये प्रश्न है। कोई दिक्कत, जिनको डाउट हो कृपया RS अग्रवाल कर दें और इस प्रकार के सवालों को जाके देख सकते हैं। SSC CGL का मतलब स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का ये आएगा। इसको अगर आप इन सवालों को हल कर रहे हैं तो आप CBI रो NIA है ना GST ऑफिसर कुछ भी बन सकते हैं। तो कितने लोग को पूरा स्टेप समझ में आ गया, पूछने पे बता सकते हैं भाई अमन जी, अरुण, पूरा स्टेप समझ में आ गया ना। फिर से एक बार समझ लीजिए सवाल को। कह रहा है कि 3 का पावर x प्लस वाई इक्वल टू 81, 3 का पावर 4x माइनस वाई, सॉरी यहाँ पे माइनस था, जिन लोगों ने जल्दी में वीडियो स्किप कर दिया या जो लोग मन ही मन गाली दे रहे होंगे वो अभी ध्यान से समझ लेंगे कि यहाँ पे क्या था
माइनस था। 3 का पावर x प्लस वाई इक्वल टू 81, 3 का पावर 4x माइनस वाई इक्वल टू 3। यहाँ करेंगे बेस समान है तो हाँ इधर 3 को कॉमन कर लेंगे, x प्लस वाई इक्वल टू 4, और यहाँ पे करेंगे 4 इंटू एक्स 4x और माइनस 4 इंटू वाई 4y इक्वल टू 3 का पावर कितना 1, 4x माइनस 4y इक्वल टू 1। समीकरण हो जाएगा क्या, किस रूप में तैयार होगा, 4x प्लस 4y इक्वल टू 16। ये कैसे हो रहा है, हमने अभी बताया कि युगपत समीकरण के नियम से समीकरण को सामान्य बनाने के लिए यहाँ 4 इंटू एक्स करेंगे 4x, 4 इंटू वाई 4y बराबर 4, 4 इंटू 4 16। कोई दिक्कत किसी को, यहाँ करेंगे तो 4 इंटू एक्स 4x प्लस 4 इंटू वाई बराबर 16। इस समीकरण को जब जोड़ेंगे तो 16 एक 17 हो जाएगा, 4 4 8 या पक्षांतर कर देंगे x बराबर 17/8। कोई दिक्कत किसी को, रुद्र सिंह एक सवाल दें ट्रेलर के तौर पे, ठीक है लेकिन देंगे नहीं अभी। मिस्टर नीतीश यादव, आर यू अंडरस्टैंड ब्रो? नो सर, इसको करना चाहिए नीतीश। कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 81 है और अंतर 3 है, आयत का परिमाप दिखाइए। तो यहाँ लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, हल। याद रखिए इन द क्लास 6 7 8 9 है ना, देर आर गिवन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, सो यू शुड ट्राई टू सॉल्व। देखो भैया कह रहा है कि दो संख्याओं का योग क्या है, 81 है। माना पहली संख्या x, दूसरी संख्या y, तो x प्लस वाई इक्वल टू 81। हमेशा ये लिखने का नियम है, चाहे ऑफलाइन वाले भैया लोग हों चाहे विद्वान हमारे ऑनलाइन वाले, सबको ऐसे लिखने आना चाहिए, x प्लस वाई इक्वल टू 81। इतना कंफर्म हो गया दोस्त? रुद्र सिंह, हिमांशु सिंह, सौर प्रताप सिंह, मिस्टर सिद्धांत मदेशिया, भैया अमन जी, x प्लस वाई इक्वल टू 81 और अंतर को हमेशा माइनस लगा के, योग क्या होता है प्लस से और अंतर हमेशा माइनस से, तो x माइनस वाई इक्वल टू कितना हो गया 3। समझ में आ रहा है ना, x माइनस वाई इक्वल टू कितना हो गया 3। तो पूछ रहा है कि आयत का परिमाप, तो परिमाप बराबर लिख देंगे, परिमाप बराबर 2 कोष्टक में l प्लस बी, और इस समीकरण को अब हल करेंगे। ये तो भैया प्लस माइनस की वजह से खत्म हो जाएंगे, 81 जोड़ेंगे क्या करने पे, समीकरण को संतुलित करने पर 81 और 3 84, x और x 2x बराबर 84। तो x बराबर कितना आ गया, x बराबर भैया हो गया 42, और x प्लस वाई बराबर 81 है, तो रख देंगे 42 प्लस वाई इक्वल टू 81, या y बराबर कितना हो जाएगा 81 माइनस 42, कितना होगा भैया, y बराबर 39। कितना कंफर्म हो सभी लोग, भैया इंद्रजीत भैया? तो लिखेंगे क्या, x बराबर 42 और y बराबर, हम लिख सकते हैं कि हियर वी गेट, यहां प्राप्त करते हैं x बराबर क्या 42, y बराबर 39, x बराबर l और y बराबर b। लंबाई प्राय बड़ा होता है ना, इस चीज को ध्यान रखिएगा। या हम कर सकते हैं 2 कोष्टक में 42 धन 39 या बराबर 9 2 11 को 1 4 3 7 1 8, 81 गुणे 2 बराबर 162, जो कि अरुण मौर्य का सही था। कोई दिक्कत किसी को? अगर किसी को दिक्कत हो तो पूछ सकता है। देखो इसको ट्रिक से भी पढ़ाया जा सकता है, लेकिन जो लोग विस्तार से समझ जाएंगे वो जीवन भर के लिए उनका कल्याण हो जाएगा। और ट्रिक उनकी, देखो ट्रिक सदैव उनके लिए है। जैसे आप गाड़ी चलाते हो ना, है? तो गाड़ी में पूरे एक्सपर्ट हो तो स्टंट करोगे तो सेफ्टी के साथ अपने को बचा लोगे। और जब गाड़ी चलाने का शौरी नहीं है, शुरुआत में मार दिए कि स्लेटर एकदम झाड़ दिए, और वो भी यहाँ पे जो हाईवे NH7 हमारा है यहाँ पे झाड़ना शुरू कर दिया, तो लीला होगा कि नहीं होगा? तो याद रखना मेरी इस बात को कि पहले ट्रिक को समझ जाओ। देखो पहला सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि योग को हमेशा x प्लस वाई लिखते हैं और अंतर को हमेशा x माइनस वाई, और समीकरण संतुलन करना जिनको आ गया वो उत्तर तक हमेशा पहुंच जाएंगे। किसी को कोई डाउट है? समझ लो फिर से। माना पहली संख्या x, दूसरी संख्या y, तो x प्लस वाई बराबर 81, x माइनस वाई बराबर 3, तो 2x बराबर 84, तो x बराबर 42 और y बराबर x की जगह 42 रख के पक्षांतर करेंगे, और पक्षांतर करने के बाद y बराबर कितना आएगा 39। अब आयत के परिमाप पे रख दिए, इसका उत्तर आ गया। सिद्धांत आया था? ठीक है, फिर आज के अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर ये तीसरा है ना,
कह रहा है कि 3√0.000 और 729। याद रखना जब यहाँ पे 3 लिखा हो ना, छोटा सा स्मॉल 3 जब लिखा हो तो इसको हम क्या समझते हैं, क्यूब रूट निकालना है। इतना सबको कन्फर्म है। तो याद रखना इस दशमलव को साधारण में बदलने के लिए 1 2 3 4 5 6 इसको दशमलव से साधारण में बदलना है। तो सिंपल सा एक स्टेप करेंगे कि इसमें हम कितने से 10 का पावर 6 से गुणा करेंगे तो वैल्यू आ जाएगा 729 आ जाएगा ना। तो जितने से इसको साधारण में बदलने के लिए गुणा करेंगे उसी को यहाँ पे हम लिख सकते हैं कितना, पहले सवाल लिख लो 0.00729। ठीक है। अब इसी को साधारण में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 729 बटा 10 का पावर 6 लिखा जा सकता है ना भाई। इतना किसी को कोई डाउट? हेलो हिमांशु, नहीं समझ में आया फिर से ध्यान से समझो। ये कितना है, दशमलव के बाद 0.00729। एक संख्या होती है 10 से गुणा करते हैं, 2 संख्या होती है 100 से, 3 संख्या होती है 1000 से, 4 10,000, 5 1 लाख और 6 10 टू द पावर 6 10 लाख की वैल्यू को दिखा रहे हैं। तो यहाँ हम इससे अगर 10 लाख से क्या गुणा कर देंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 729। तो जितने से गुणा करके साधारण बना रहे हैं उसी को यहाँ अंडर रूट में लिख सकते हैं। इतना कंफर्म हो गया सिद्धांत भाई? हेलो। तो अब इसको हम और लिख सकते हैं क्या, 729। ठीक, इसको हम तोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना, 9 गुणे 9 बटा 10 का पावर 2 गुणे 10 का पावर 2 गुणे 10 का पावर 2 लिखा जा सकता है कि नहीं। इसको तोड़ेंगे, गुणे में बहुत सारे नियम, अब जो लोग डायरेक्ट मैथ पढ़ने आ जाएंगे एग्जाम के समय पे, पीछे से बेसिक अपना स्टार्ट नहीं किए, सुधारे नहीं, तो दिक्कत होगा। 10 का पावर 6 को तोड़ देंगे तो 10 का पावर 2 धन 10 का पावर 2 धन 2 धन 2 4 4 2 6। और नियम क्या है कि अगर रूट के अंदर 3 का पेयर बन रहा है तो उसी में से एक हम ले लेंगे, करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 और 10 का पावर 2 यानी करेंगे तो 9 बटा 100 भाग देंगे तो 0.09। ये इसका क्या होगा, उत्तर, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 4 इसका। सिंपल सा भी इसको तुम कर सकते थे, कुछ नहीं, तो बस इसको अपने दिमाग में सोच लो कि 729 है तो 729 और बटा 10 का पावर कितना 6। अब इसी को तोड़ दो, दिमाग से ही तोड़ सकते हो, तो इसको लिख सकते हो 9 बटा 10 का पावर 2 यानी 9 बटा कितना 100। ये तब के लिए है कि जब आप इन सारे स्टेपों को समझ और जान रहे हैं। कोई दिक्कत भैया? फारूक अब्दुल्ला दिक्कत? ठीक है, फिर अगले प्रश्न पे। सवाल है कि प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा। अच्छा, तो पृथ्वी पे बड़े सारे विद्वान हैं, उसमें एक हमारे अरुण भाई भी बुद्धिमान हैं व्यक्ति हैं, इनकी जितनी तारीफ करें हम क्या है कम है ना। लेकिन नहीं, हम लोग के सर जब पढ़ाते थे तो कहते थे कि लिख लोड़ा पर पत्थर 22 दूनी पूरे 76, वही वाला वैल्यू आज हो गया। देखो यहाँ 25.5 लिखा गया है और ये कह रहा है कि 25.50 होगा। अब बताओ इसमें कौन सा ऐसा मिस्टेक हो गया है। चलो ध्यान से देखो, कह रहा है कि प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा। अगर प्रथम 50 को लें तो नियम के अनुसार जब आप क्लास 5, 6, 7 में हैं तो ऐसे शुरू करेंगे कि 1 धन 2 धन 3 धन 50। भैया पेपर में तो जोड़ते रह गए तो 1 घंटा 20 मिनट चला गया, 2 घंटा चला गया, क्यों इंद्रजीत? आर श्रेष्ठ चला गया ना, तो 2 घंटा क्या हो गया, चला गया। तो याद रखिए कंपटीशन के व्यू से अगर देखेंगे तो यहाँ एक सूत्र बनता है, एक विस्तार सूत्र भी याद रखिएगा। पहले हम विस्तृत सूत्र पे आ जाते हैं। 1/2 कोष्टक में n प्लस कितना 1 है ना, n कोष्टक में कितना n प्लस 1 हो जाता है। करेंगे तो कितना हो जाएगा भैया, करिए यहाँ पे 1/2 गुणे 50 और गुणे 51 करेंगे तो इससे भाग दे देंगे, कितना हो जाएगा 25 गुणे 51। भैया इसमें तेजी की क्या बात है, यहाँ पे हम गुणा कर तो सकते हैं ना, क्या ये प्रश्न क्या था? n + 1/2 सिंपल सा इस सूत्र का प्रयोग कर लीजिएगा, वो विस्तार में जाने से आप फंस जाएंगे। तो याद रखिए कितना हो जाएगा 50 धन 1/2 या बराबर 51/2 या बराबर कितना हो जाएगा
25.5। ये यूट्यूब के लिए वीडियो नहीं रहता, और साथ ही साथ अगर मान लो कि मुझे पढ़ाना रहता तो इसी एक क्वेश्चन को मैं 10-15 मिनट लेता और समझाता खूब विस्तार से, है ना। इसके दोनों मेथड है, चूँकि यूट्यूब के लिए वीडियो जा रहा है तो शॉर्टकट याद रखिए। जितने लोग हैं आप लोग या जो भी लोग याद रखिए कि इसको विस्तार से हम चाहें तो 1 घंटे तक इसको समझा सकते हैं, लेकिन उतना बड़ा करके कोई फ़ायदा नहीं, हमें कंपटीशन के व्यू से पढ़ाना है। तो इसके लिए ये फार्मूला याद रखिएगा, n+1/2। जितना कह दिया कि प्रथम 150 या 200 या 400 या 500 या हज़ारों का योग बताइए कितना होगा, तो इसी सूत्र का क्या हम करेंगे, प्रयोग कर देंगे, उत्तर आ जाएगा। कर लोगे ना, कोई दिक्कत। n+1 कितना 2। इंद्रजीत भाई समझ में आया? ये सूत्र पहले भी पढ़े थे ना, हाँ, तो याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। मिस्टर नितेश यादव, आर यू स्लीपिंग? तो ध्यान से देखो, कह रहे कि 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है, इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या है? ऑप्शन दे दिया जा रहा है। देखो डिजिटली बोर्ड रहता ना तो बहुत सारे अलग अलग कंटेंट, अलग अलग टॉपिक, बहुत सारे अलग अलग सवाल मिलते हैं आपके सामने। अब क्या है ना कि मैं पीछे हट जाता हूँ मैथ के लिए, बनाने से वीडियो कि ला दीजिए, पैसा रख ले पड़ेगा याद रखो भाई, 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है, इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन होगी? मैं ऑप्शन वगैरह नहीं देता कि डायरेक्ट क्वेश्चन है, आप उत्तर तक पहुंच जाइए, ठीक है ना। और जो लोग ऑप्शन देते हैं, शॉर्टकट मेथड पढ़ाते हैं, वो अपने आप में पढ़ाते तो अच्छा ही है, लेकिन याद रखिए जब तक आप खुद से प्रयास करने, गणित से आप जितना भागेंगे तो मैथ फोबिया बहुत खतरनाक है। एक मेरे मित्र हैं, बताने लगे मुझसे, कहने लगे कि भाई मेरा मैथ इतना कमज़ोर हो गया कि अगर मैं फुल्की की दुकान पर जाता हूँ और फुल्की खा लिया, 100 का नोट दे दिया और रिवर्स वो मुझे कितना दे रहा है रिटर्निंग में, ये मैं गिनता नहीं, धर लेता हूँ, पैकेट में डाल देता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि गिनने से ज़्यादा क्या होगा, टाइम लगेगा। मैं तो हम कहें कि तो बोले कि अभी इसी की वजह से अब देखिए छोटे छोटे स्टेप करते करते आप गणित को अपना अच्छा बना सकते हैं। जैसे आप कहीं गए, कैलकुलेशन स्टार्ट करिए, है ना, कोई भी काम हो रहा है, गणित जितना गणित दिमाग से हल करेंगे उतने आप गणित में क्या होंगे, अच्छे बनते जाएंगे। गणित में अच्छा बनने के लिए कई मेथड है, वो क्या है, एक्सरसाइज और प्रयास। कह रहा है कि तो यहाँ पे ऑप्शन पहली बार दे रहा हूँ, लेकिन मैं ऑप्शन के साथ गणित कभी पढ़ाऊंगा नहीं, आप उत्तर तक पहुंचिए सक्षम होने। तो 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है, इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन है? मिस्टर आर्यन, आर यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीन्स ऑफ सम संख्या? सम को अंग्रेजी में बोलते हैं इवन नंबर। इवन नंबर समझ में आ रहे भाई? सम संख्या, यू अरुण भाई बोलो। याद रखिए जो संख्याएं 2 से कटती हैं, जैसे 2, 4, 6, 8, या वे संख्याएं जिन क्लास में 0 आए, 4 आए, 6 आए, 8 आए, ये सब की सब क्या है, सम संख्या है। तो कह रहा है कि 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है, इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? तो आप ऐसे भी कर सकते हैं भैया कि 4 क्रमागत सम संख्या है तो दिमाग से भी चाहें तो इसको बिना पेन चलाए कर सकते हैं कि 27 चौके कितना होगा, तो 7 चौक 28 और 108। और 4 क्रमागत सम संख्या का मतलब कि अगर देखें 108 को तोड़ दें x y के आधार पे तो इसके उत्तर तक पहुंच जाएंगे। या टाइम वेस्ट किए बिना सवाल पे आते हैं। माना प्रथम संख्या x, ठीक, x+2, x+4, x+6 बराबर कितना है, 27 और बटा 4। इतना सबको समझ में आ रहा है ना? मान लेंगे कि माना प्रथम संख्या क्या है, x है, तो दूसरी संख्या सम संख्या बनाना है तो 2 हो जाएगा। देखिए मान लिए कि प्रथम संख्या, प्रथम क्या है x, तो सम की बात हो रहा है ना, तो दूसरा सम संख्या 2, तो x+2, 2 जोड़ने से संख्या क्या होगी, सम बनती चली जाएगी। तो x+2, 2 में 2 जोड़ेंगे तो x+4, और 2 में फिर 4 में 2 जोड़ेंगे तो x+6 बराबर कितना, 27। नियम मालूम होगा, यहाँ 1 लगा देंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे और यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो 27 चौके 7 चौक 28 को 8, और 2 चौके 8 2 10, 108, x x x x, तो कितना हो जाएगा भैया, 4x, 4 2 6 6 6, 4x प्लस कितना हो जाएगा 12। कोई 13 बोला क्या वाह, अरे यार ये लोग क्या कहेंगे, गाली ले देकर मत चल जाएंगे, बच्चे टोन मार रहे हैं सब, कम से कम सुधार के तो बोला, ये यूट्यूब का है, एक को डिसलाइक हो जाएगा तो मेरा डिमोटिवेट, मैं बनाना वीडियो छोड़ दूंगा, याद रखो। 4x प्लस
12 इक्वल टू 108। ये कि सब सुधर जाएगा, पूरा युग सुधर जाए, द्वापर त्रेता कलयुग, लेकिन मेलो इसी युग में सुधरेंगे नहीं। 4x बराबर 108 माइनस, मौर्य ये बोल नहीं रहे हैं, 4x बराबर तो कितना हो जाएगा, 108 से करेंगे तो ये हो जाएगा 96, यही होगा ना। तो 96 बराबर x बराबर 96/4 या x बराबर कितना हो जाएगा 24, और 24 में सबसे बड़ी संख्या 6 है, 24 + 6 बराबर कितना हो जाएगा 30। उत्तर नंबर बी जो हमारा क्या होगा, उत्तर होगा। मिस्टर सौर प्रताप सिंह, नीतीश यादव, ये सवाल समझ में आ रहा है? पूरे अच्छे से नीतीश समझा दोगे, बुला देंगे एक दिन तुम्हें को यूट्यूब पर पढ़ाने के लिए ठीक है, फिर अभी समझ लो। अच्छा, कैमरामैन को बड़ा तेजी रह रहा है, ये फोकस तो कर ही रहे हैं, फोकस के साथ इरेज भी करने में लगे हुए हैं कि जल्दी से अब चलिए अगले पे, रुक जाओ भाई। 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 था, इनमें सबसे बड़ी संख्या पूछा था, तो ऐसे करके हम x का मान निकाल लेंगे। x का मान जितना आया उसमें x + 6 यानी 6 को जोड़ देंगे, उत्तर आ जाएगा, सबसे जो बड़ी संख्या होगी। कोई दिक्कत? और कोई पूछे सबसे छोटी संख्या? 24 है, x = 24 है, ठीक है ना, कोई दिक्कत? बहुत अच्छा, ठीक। करें कि सबसे लघुत्तम विषम संख्या, ऑप्शन दे देंगे तो आप सभी लोग हल कर लेंगे। पहले ये बताइए कि लघुत्तम विषम संख्या कितने लोग को मालूम है? ऑप्शन से हल होगा ये सबसे इंपॉर्टेंट। ऐसा सवाल एक्सेप्ट करिए कि परीक्षा में आ सकता है, परीक्षा में से ज़्यादा दिक्कत वाला नहीं आएगा। 2021 का पेपर देखिए, बस इसमें एक ही चीज़ है, देखो मैं यहाँ बता दूँ, मैं ग्राफ पढ़ाता है यहाँ पे, ग्राफ, पाई ग्राफ, दंड ग्राफ, ये सब तो ईजी है ना, लेकिन यहाँ समस्या है कि एक बार बनाओ फिर उसको हल करो तो थोड़ा बनाने हल करने में बहुत टाइमिंग लगेगा, इसलिए ग्राफ को बाकी लोग अन्य सौजन्य से पढ़ेंगे, बस मैं 5 नंबर का मैथ यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, एक्सेप्टेड 5 नंबर, है ना, कैसे आ सकते हैं। एक प्रश्न है कि सबसे लघुत्तम विषम संख्या, कुछ लोग बहुत बुद्धिमान होते हैं, इसलिए एक व्यक्ति ने मुझे संकेत किया कि नंबर 6 बना दीजिए, तो बनाया जा रहा है। सबसे लघुत्तम विषम संख्या बताओ, तो सबसे लघुत्तम विषम संख्या आपके सामने है, याद रखिएगा, 1, दूसरा 2, तीसरा 3 और चौथा कितना है 5। एक, 2, 3, 5, 9, 5 ऑप्शन दिया गया भैया, बताइए उत्तर कौन होगा। याद रखिए, एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, एक सबसे छोटी सम और अभाज्य संख्या है, एक सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है, और ये भी क्या है, अभाज्य संख्या है, ये भी क्या है, अभाज्य संख्या है। कह रहे हैं कि लघुत्तम विषम संख्या, तो लघुत्तम विषम संख्या की परिभाषा क्या है कि वो संख्याएं जिनमें भाग देने पर वो संख्याएं 2 से भाग जाए, तो रिमाइंडर हमेशा क्या हो, 1 बचे। 9 में 2 से भाग देंगे तो 2 चौके 8, रिमाइंडर 1 बचा, पहला कंडीशन ये है। दूसरा है लघुत्तम विषम का नियम यह है कि वे संख्याएं जिनमें 2 से भाग न जाए किंतु परंतु भैया किसी अन्य संख्या से भाग चली जाए, पूरी विभाजित है। 9 2 से तो नहीं जाएगा, लेकिन 3 से क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा, तितली के 9, तो यहाँ पे कितना जाएगा 3। तो वही प्रश्न पूछा है कि सबसे लघुत्तम विषम संख्या, मैंने आपको डाइवर्ट करने के लिए, फंसाने के लिए इतना सब उत्तर दिया था, तो सबसे लघुत्तम विषम संख्या की बात आएगी तो याद रखिएगा कौन है, 9 है। समझ में आ रहा है ना, न 3 है, न 2 है, न 5 है, सिर्फ एक ही संख्या है सबसे लघुत्तम विषम संख्या, वो कौन सी है। कोई दिक्कत भाई, दिक्कत है किसी को? चलिए एक और प्रश्न पे, क्या जरूरत है रुकने की, बताओ, यहीं पे हम प्रश्नवान लाइव में लिख दे रहे हैं, है कि नहीं जी, कोई दिक्कत है नीतीश? निम्न में से कौन परिमेय संख्या है? अब ऑप्शन ले लीजिए भैया सभी लोग। पाई, दूसरा और तीसरा है 6/0। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या है? कितने लोग बता लेंगे, हाथ ऊपर करिए। ये सब आएंगे। सिलेबस क्या है पेट का, जो लोग पेट का सिलेबस देखे होंगे तो एक्सेप्ट करेंगे, तो ये पेट में अंकगणित है, बार ग्राफ है,
और बाकी औसत वगैरह है। कोई दिक्कत है भाई? कुछ कहना चाहते हैं नीतीश भाई, बताइए। चलिए, निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या है? बताइए कौन सी परिमेय संख्या है? पाई होगा क्या? पाई तो परिमेय संख्या होगा ही नहीं, क्योंकि पाई को जब हम सापेक्षिक मान मानेंगे 22/7 तब तो होगा ना। परिमेय संख्या की परिभाषा क्या है कि वे संख्याएं जिनको P/Q के रूप में व्यक्त कर सकें मीन्स when we represent any number in the form of P/Q, then we can call it is the example of rational number. Any problem bro? So now यहाँ देख लो भैया, ये तो पाई है, इनका कोई सापेक्षिक मान तो अब रखा जाएगा 22/7 तब ना होगा, तो ये तो होंगे नहीं। ये आवर्ती संख्या है, मतलब ये कि ये क्या कहें, अशांत संख्या है। शांत तो है नहीं, शांत मतलब जो पूरी विभाजित हो जाए। जैसे हम कहें कि 4/5 में 5 से, इसका मतलब इससे इसमें भाग देना है, तो 0 पॉइंट कितना होगा, 8 होगा। जो पूरा कट गया वो शांत होगा, जो पूरा ना कटे वो क्या होगा, अशांत। तो ये तो अशांत आवर्ती संख्या है ना। और ये क्या है, नियम में पढ़ लो भैया कि वे संख्याएं जिनको P/Q के फॉर्म में लिख सकते हो। Q इक्वल टू नेवर क्या, Q बराबर कभी 0 नहीं हो सकता। यहाँ मैं नेवर क्या कर दिए कि 6/0, तो ये तो होगा नहीं। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। समझ में आ रहा है भाई? कोई दिक्कत? अब देखो, यहाँ वीडियो बनाते वक्त यदि मैं हंसता हूँ तो लोगों को लगेगा कि मास्टर पागल है, को लड़का क्या हंस रहा है। यहाँ तुम लोगों की स्थिति और परिस्थिति को तो समझ नहीं रहे हैं कि तुम लोग क्या नाटकबाजी कर रहे हो। तो कम से कम अपने पे ध्यान दो मिस्टर नीतीश कुमार, नहीं तो मेलू का जिक्र कहाँ पे है बताना पड़ जाएगा वीडियो में, फिर फेमस हो। देखो भाई, दिया है प्रश्न कि यदि A बराबर B/3 तथा B बराबर C/2 हो तो A संबंधी B संबंधी C का मान। अब तक जितने सवाल पढ़ाए गए होंगे उनमें ये अच्छा सवाल है। समझ में आ रहा है भाई आपको? भैया इंद्रजीत बताओ, इंद्रजीत जो लिखा है A बराबर B/3, इसको और हम क्या लिख सकते हैं? क्या लिखा जा सकता है? तो याद रखना तुम्हारी गलती नहीं है, इसको हम लिख सकते हैं A/B, ठीक है, इक्वल टू 1/3। समझ में आ रहा है? अब कैसे लिख सकते हैं ये भी ध्यान दो। बराबर के इधर अगर इसको हम परिवर्तित करें या रेशियो के रूप में लिखेंगे तो A बराबर 1 आएगा और B बराबर कितना आएगा, तो 3 आएगा। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, कोई दिक्कत? तो याद रखना थोड़ा सा मेरी बात को। A/B बराबर 1/3, इसी को रेशियो में हम तोड़ के लिख सकते हैं A संबंधी कितना, B बराबर 1 संबंधी 3। कोई दिक्कत भैया? अच्छा, B बराबर C/2 को हम लिख सकते हैं B/C बराबर कितना, हम लिख सकते हैं 1/2। इसको और हम लिख सकते हैं B संबंधी C बराबर कितना, 1 संबंधी 2। इतना कन्फर्म है ना सबको? अब देखिए, अब आपको अंतर दिख रहा होगा। यहाँ पे देखिए B का मान 3 है और यहाँ पे क्या है, B का मान 1 है। तो ऐसा करना है कि ये समान हो जाए। तो 3 में 1 से गुणा करेंगे तो वैल्यू 3 ही होगा ना। लेकिन अगर 1 में 3 से गुणा करेंगे तो वैल्यू क्या होगा, 3 होगा। तो इसको तो वैसे ही रहने देंगे समान बनाने के, इसमें 3 से गुणा कर देंगे, 3 इसमें से तो 3 इसमें भी करेंगे। मान लीजिए सब परिवार न्योता दिया जा रहा है तो पूरे घर परिवार को ना दिया जा रहा है कि सब परिवार मैंने बस मलिकार बहन, ऐसा तो हुआ नहीं। सब परिवार मैंने पूरा घर खानदान पूरा गांव लेके आओ तब सब परिवार होगा। समझ में आ रहा है? पूरा गांव जब कहीं से न्योता निमंत्रण कि मिस्टर नीतीश यादव थाना श्री फलाना यादव और सब परिवार आ गया, तो सब परिवार नहीं, इतने जितना लोग बा सबको जोड़ के क्या उसमें लेके चलना रहेगा। उसी तरीके से यहाँ जब निमंत्रण दिया गया तो सिर्फ B के साथ गुणा हम नहीं कर सकते दोस्त, इसके साथ भी करना पड़ेगा, क्योंकि न्योता किसको है, हाँ सब परिवार को है। तो याद रखिएगा B संबंधी C बराबर 3 और 3 दूना के 6। तो अभी यहाँ से हमें मान मिल गया A संबंधी B संबंधी, माने यहाँ प्रोपोर्शन के हिसाब से लिखेंगे B संबंधी C बराबर कितना, तो 1 संबंधी 3
संबंधी कितना, 3 संबंधी 6, यानी बी क्या हो गया, दोनों में समान हो गया। पूछ रहा था कि ए संबंधी बी संबंधी सी का मान, तो ए का मान 1 आ गया, बी का मान 3 आ गया और सी का मान 6। कहीं ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर पहला ये क्या हो जाएगा, इनका उत्तर आ जाएगा। किसी को कोई दिक्कत, समझ में आ गया? कितने लोग समझ में आ गया, हाथ ऊपर करिए। फिर से समझाने की कोई ज़रूरत नहीं ना है। अब आप कंपटीशन वाले विद्यार्थी हो चुके हैं। अगर कंपटीशन के माहौल में भी 10 बार हमको समझाना पड़े तो धिक्कार है मेरे पढ़ाने पे और धिक्कार है आपके कंपटीशन में जाने पे। ठीक है ना भाई, मेहनत करिए। देखिए डेली अगर 5 से 6 घंटा देंगे, एक ही सवाल जो हम पढ़ा रहे हैं, देखिए इसी में बहुत सारे स्टेप छुपे हुए हैं। क्यों? तो अगर डेली जितना पढ़ा रहे हैं उसी वीडियो को आप डेली देखेंगे और रिवीजन करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने समझने को मिलेंगी। एक सवाल और औसत का है, कितना हो गया ये टोटल? कौन सा नंबर था? 8वां था, 8वां नंबर था ना ये सवाल, और 2 सवाल उसके बाद खत्म। कोई दिक्कत? ठीक है। प्रश्न नंबर 9, 2 संख्याओं का अनुपात 7 संबंधी 11 है। इनमें प्रत्येक संख्या में 7 जोड़ने पर अनुपात 2 संबंधी 3 हो जाता है, तो छोटी संख्या कितनी है, पूछ रहा है। और दूसरा सवाल है कि यदि a/3 b/ कितना 2 और c/ कितना है 7, तो a + b + c बटा 2 का मान बताइए। कोई दिक्कत? चलिए हटाते हैं इसको, ये सेकंड वाला क्वेश्चन हटाते हैं, नोट कर लीजिएगा। सभी लोग थोड़ी देर बाद बोल दीजिएगा। कोई दिक्कत है? अभी हम पहले को बस बता रहे हैं। कह रहा है कि 2 संख्याओं का अनुपात 7 संबंधी 11 है। इनमें प्रत्येक में संख्या में 7 जोड़ने पे, तो जब 2 संख्याएं हैं तो उसमें लिख लेंगे माना काना उभयनिष्ठ, माना उभयनिष्ठ अनुपात बराबर कितना हो जाएगा भाई, यक्स। तो 7 गुणे यक्स संबंधी 11 गुणे यक्स। समझ में आ रहा है? माना पहली संख्या बराबर 7x और दूसरी संख्या बराबर 11x। कह रहा है कि इनके अनुपातों में 7 जोड़ने पे, तो 7x + 7 बटा 11x + 7 बराबर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2/3। इतना कंफर्म हो गया सबको ना? कभी भी ऐसा दे कि प्रत्येक संख्या में एक ही संख्या जोड़ना है, अनुपात की बात आए तो याद रखिएगा प्रायः संख्याओं को x y कम मानिएगा, एक ही उभयनिष्ठ संख्या से माने x ही मान के दोनों में गुणा किए, तो 7 × x 7, 11 × x कितना 11x, तो 7x + 7 और 11x + 7 बराबर 2/3। मिस्टर नितेश इतना समझ में आ गया? रुद्र सिंह, हिमांशु सिंह, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें करेंगे। तो करिए 21 प्लस कितना 21 बराबर, भाई ये जब भी कहीं पे कोई पूछ दे कि बटे का मतलब क्या, तो भाग को दिखाता है, तो इसको हम बराबर के इधर भी लिख सकते हैं ना? क्या दिक्कत? हाँ यहाँ पे 100 7 तिरिके 21, तो 21 यक्स और 7 तिरिके 21, तो 21 11 दूना की कितना हो जाएगा, तो 22 यक्स और प्लस 7 दूना कितना हो जाएगा 14। इतना सबको समझ में आ गया ना? आएगा तो इधर कितना हो जाएगा भैया, 22 यक्स माइनस 21 यक्स बराबर कितना 21 माइनस 14, या x बराबर तो कितना हो गया 7 आ गया। इतना तक समझ में आया? हिमांशु जी, अरुण कुमार, समझ में आया? चलिए आते हैं पॉइंट पे। कह रहा है कि छोटी संख्या कौन है इसमें, तो 7 गुणे 7 कितना होगा 49, भाई x का जो मान है गुणा होगा ना, और फिर 11 गुणे 7 कितना हो जाएगा 77। तो सबसे छोटी संख्या कौन है 49, ऑप्शन में 49 है, तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। कोई दिक्कत? समझाना पड़ेगा क्या फिर से? ठीक है, ये अंतिम प्रश्न है। मैं बता दूं कि पिछले क्वेश्चन में यहाँ पे 2 हो गया था जो मिसप्रिंट था, है ना? यदि a/3 b/4 c/7, तो a + b + c का मान बताइए। कितने लोग प्रयास करोगे करने के लिए? 2 मिनट दें, ये कर दें, टाइम खत्म करें क्योंकि 1 आवर से ज़्यादा हो गया। ठीक है,
भाई हम लिख देंगे कि a/3 बराबर b/4 बराबर c/7 इक्वल टू कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक है भाई, तो यहाँ हम इसको लिख सकते हैं कितना, a बराबर 3x, b बराबर 4x और c बराबर 7x। ऐसा क्यों किया गया, जिसको नहीं समझ में आ रहा याद रखो दोस्त, इसके बटे में 1 लगा देंगे तो 1 गुणे a, 1 गुणे b, 1 गुणे c, तो a का मान a और इसका इसमें गुणा तो 3 इंटू एक्स 3x, b बराबर 4 इंटू एक्स 4x, c बराबर 7 इंटू एक्स। ये सदैव बराबर के वैल्यू को दिखाता है। इतना समझ में आ गया ना भाई? आप लोगों में भी जिनको समझ में आया होगा ठीक है, जो लास्ट तक देख रहे हैं वही सच्चे विद्यार्थी हैं, है ना। और आप लोग को समझ में आ रहा है, कुछ मिसप्रिंट भी हो जा रहा है। मेरे पास कोई एडिटर नहीं है, मैं खुद एक डिजिटल मतलब क्या कहें, मोबाइल के से रिकॉर्डिंग किया जा रहा है। तो आप लोगों में जिनको समझ में आ रहा होगा ठीक है, नहीं तो प्रयास करिए, आने वाले समय में आप ही गणितज्ञ होंगे, आर्यभट्ट होंगे भारत के। 1 गुणे a, 1 गुणे b, 1 गुणे c, 3 गुणे x 3x, 4 गुणे x 4x, 7 गुणे x तो 7x। इतना हो गया। सवाल पूछ रहा है कि a प्लस बी प्लस सी बटा c का मान बताइए। तो अब a की जगह पे कितना रख देंगे 3x, b की जगह पे 4x प्लस 7x बटा 7 तो 14x बटा कितना 7, सॉरी ये कितना है 7x। तो करेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा भैया 2। याद रखिएगा 7x आया था ना, तो इसलिए 7। तो 3x प्लस 4x प्लस 7x 14x बटा 7, या x बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। कहाँ पे x बराबर, अच्छा कुछ लोग काबिल बहुत ज़्यादा होते हैं। अब जैसा कि मौर्य जी कह रहे हैं कि यहाँ पे x कहाँ आ गया, तो c बराबर 7x है तो भाग देंगे ना। हाँ ये कह दो कि सर ये कहाँ से 2 आएगा, कटने को उनका वाजिब क्वेश्चन था कि x क्यों लिख रहे हैं, यहाँ पे भाग देंगे तो वैल्यू तो 2 ही आएगा, संख्या तो कट गई ना, तो उसका मान आएगा। कोई दिक्कत है? x इसका मान कितना हो गया a प्लस बी प्लस सी बटा c का मान कितना हो जाएगा तो 2। कोई दिक्कत है? तो ये 2 इसका सही उत्तर होगा। आज के लिए इतना। जिनको समझ में आया ठीक है, जिनको नहीं समझ में आया उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और जिनको लाइक अच्छा लगे लाइक करें, और जिनको बुरा लगे वो भी कमेंट जरूर करें। बुरे वाले कमेंट तो जरूर करके जाएंगे भाई, अच्छा लगेगा आपका कमेंट।